हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए। चैप्टर आज हमारा स्टार्ट होने वाला है 5 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 रहेगा रैखिक असंख्याएं, लीनियर इक्वेशंस, आइडेंटिटीज। इस पर हम लोग बात करने वाले लीनियर आइडेंटिटीज पर बात करने वाले हैं। रैखिक असंख्य चैप्टर नंबर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 5 है ये। आज इसकी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का सेशन जो रहेगा इंपोर्टेंट रहने वाला है। इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आप यहाँ सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है आपकी 5.1 रहेगी, प्रश्नावली 5.1 है, रैखिक असंख्य आपका चैप्टर रहेगा। उसका पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हमने 2 क्वेश्चंस इस प्रकार से लिए हैं। आइए बात करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपने चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा था वहां पर आपने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में सीखा था। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अग्नि बैच हमारा चल रहा है, इस अग्नि बैच के माध्यम से हम लोग क्लास 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए अब देखिए आपके लिए आपकी परीक्षा जो है अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो है वो आपकी प्रस्तावित है। उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। कुछ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर होंगे उन पेपर को मैं लेकर आऊंगा आपके लिए और उनको सॉल्व कराने का आपको प्रयास करूंगा। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। कोशिश करते हैं कि प्रत्येक संडे को आपको एक टेस्ट पेपर या एक मॉडल पेपर के तौर पर दिया जाए और आप उससे अपनी तैयारी को कर सकें। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। सबसे पहले देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है हल कीजिए। आपके सामने असंख्या दी गई है, क्या 24x इज लेस देन 100? 24x इज लेस देन 100 है। आपको चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। कह रहा है 24x का जो मान है वो 100 से कैसा है, छोटा है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू 2 कंडीशन को देखते हुए हमें बतानी है कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x का मान जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 100 अपॉन कितना 24। इसे आप ब्रेक कर सकते हैं 4 से, 4 × 24 हो जाएगा और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा x इज लेस देन 25 अपॉन 6। इसे आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 4, सही 1 अपॉन 6 आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कंडीशन बाय कंडीशन, 2 कंडीशन आपके सामने हैं। एक कंडीशन में कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है और दूसरी कंडीशन में कह रहा है x एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो देखिए किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं। देखिए x का आपको ऐसा मान यहां से लेना है, इस कंडीशन से x का ऐसा मान लेना है कि ये 24x जो है वो लेस देन 100 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, यानी 100 से कम रहना चाहिए। तो पॉइंट फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या x एक प्राकृत संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात हो रही है आपसे, क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन आपकी बन सकती है, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताना है। तो x बराबर आपका क्या हो सकता है, जरा देखिए x बराबर जो आपका हो सकता है वो आपका क्या हो सकता है, किस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं अगर आप जानते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो आपकी 1 से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, आप इसे जानते हैं। तो हमें कौन से मान लेने हैं, हमें मान जो लेने हैं कि वो इस इक्वेशन को, इस असंख्या को सेटिस्फाई कराने चाहिए। क्या कराने चाहिए, सेटिस्फाई कराने चाहिए। तो अगर आप बात करें, देखिए अगर यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो 24 चौको 96 जो हो जाएगा वो 100 से छोटा हो जाएगा।
उसके बाद अगर 3 रखते हैं तब भी छोटा रहेगा, 2 रखते हैं तब भी छोटा रहेगा, 1 रखेंगे तब भी छोटा रहेगा। तो क्या बन सकता है यहाँ पर 1 2 3 4। x की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी 1 2 3 एंड 4 बनने वाली है। x के मान अगर आप यहाँ पर ये रखते हैं तो आपकी जो कंडीशन रहेगी वो सेटिस्फाई रहने वाली है। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड की। तो कह रहा x एक क्या है, पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है, क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। अब आप पूर्णांक के बारे में जानते हैं क्या, x बिलोंग्स टू इसे i या हम लोग क्या कह देते हैं, z कह देते हैं। क्या कह देते हैं, z कह देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए क्या, x का मान एक पूर्णांक लेना है और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पूर्णांक भी होते हैं और पॉजिटिव पूर्णांक भी होते हैं। लेकिन हाँ, हमसे ये नहीं कहा गया कि हमें पॉजिटिव पूर्णांक चाहिए या नेगेटिव पूर्णांक चाहिए, हमें सिर्फ पूर्णांक के बारे में बताना है। तो पूर्णांक की कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को आप यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है, क्या बनेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो x के मान की, तो x का मान क्या क्या हो सकता है। नेगेटिव की बात करिएगा तो नेगेटिव तो प्रत्येक मान चल जाएगा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो आपका 100 से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ डॉट डॉट करके हम बात कर सकते हैं माइनस का 4 एंड माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 एंड 0 एंड 0 भी लगा सकते हैं। क्यों 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 0 रखते हैं, क्या 0 रखेंगे तो भी ये तो कंडीशन जो हो जाएगा है 0 इज लेस देन 100। 0 जो होगा वो 100 से छोटा होगा या नहीं, आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा। फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कंडीशन रहेगी आपकी इस प्रश्न को सॉल्व करने की। तो ये दो कंडीशन के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, x की वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो इस आशंका को संतुष्ट करती हो। क्या करती हो, संतुष्ट करती हो। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, कह रहा है हल कीजिए माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30 माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 13 जब x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, x एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से दो कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। आइए इस प्रश्न को भी हल करके सॉल्व करने का प्रयास करते। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो आशंका दी गई है, आशंका, क्या आशंका की बात करते हैं। आशंका जो आपकी है क्या है, माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30 है। सबसे पहले देखिए अगर हम लोग बात करें तो इस x को जब आप धनात्मक बनाने वाले हैं तो इस इक्वलिटी को चेंज करना होगा। क्या, इस इक्वलिटी को चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा 12x इज लेस देन माइनस का 30 हो जाएगा। x इज लेस देन माइनस का 30/12, इसे आप काट दीजिए तो ये आपका 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इज लेस देन माइनस का 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस का 2.5 रहने वाला है। इस तरीके से आपकी ये कंडीशन बनने वाली है। अब देखिए कंडीशन बाय कंडीशन आप यहां पर सोच सकते हैं, क्या x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या, x एक प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें प्राकृतिक संख्या की तो यहाँ x का जो मान है वो क्या है, x इज लेस देन माइनस का 2.5। ये निगेटिव है, जबकि प्राकृतिक संख्या की बात करें तो नेगेटिव नंबर नहीं आता है। क्या, पॉजिटिव प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहां पर इसे मैं लिख सकता हूं डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी यहां पर जो कंडीशन बने -2.5 कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से यहां पर आप इसका आंसर जो दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं, इसका कोई भी जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इस आशंका को, इस संख्या, इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो यहां लिख सकते हैं अतः x का कोई भी मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर x का मान नेगेटिव है। तो प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव नहीं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः दी गई आशंका का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, क्या
x एक पूर्णांक है। क्या x एक क्या है? पूर्णांक है। अगर x के बारे में आपको बताया गया कि x जो है वो एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक की अगर बात करिएगा तो पूर्णांक में एक कंडीशन आपकी बन सकती है। देखिए क्या मान आ सकता है आपका। देखिए अगर बात करें x के मान की, तो x का मान आपका क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उस पर बात करिएगा। इस कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का 3, माइनस का क्या लिख सकता हूं, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4, यानी जितने भी माइनस के नंबर होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, यहां पर आपके आ जाएंगे। तो किस तरीके से आप यहां लिख सकते हैं, किस तरीके से आप इसे बता सकते हैं, जरा देखिए। माइनस के सभी नंबर यहां पर ले सकते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 5, माइनस का 4, माइनस का 3 एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 1। देखिए यहां पर अगर माइनस के 1 की बात करिएगा, अगर माइनस 1 लेते हैं तो यह हो जाएगा 12, 12 जो होगा वो 30 से बड़ा नहीं होगा, 12 दूनी 24, तो ये दो मान नहीं हो सकते। तो कंडीशन आपकी क्या रहेगी, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 3 तक क्या हो सकते हैं, इसमें x के हल, इस समीकरण के हल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 की हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दो प्रश्न लिए गए हैं, एक बार फिर उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हल कीजिए 3x 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। क्या कहना है कि आपको 3x माइनस 5x माइनस 3, क्या 5x माइनस 3 इज लेस देन 7, ये आपकी आशंका है। इससे पहले आपको सॉल्व करना है, इसमें x का मान निकालना। देखिए 3 को इधर लाइएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज लेस देन कितना 10 एंड x इज लेस देन 10 अपॉन 5। इसे आप ब्रेक कर दीजिए तो x इज लेस देन क्या रहेगा, 2 रहने वाला है। अब आपके सामने दो कंडीशन यहां पर दी गई है। x एक पूर्णांक है, क्या x एक पूर्णांक है, चूंकि x एक पूर्णांक है। अब अगर x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। x का मान 2 से छोटा चाहिए, क्या x का मान जब आप 2 से छोटा लेंगे तब ये कंडीशन आपकी जो है वो बनकर तैयार होने वाली है। तो x का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसे लिख सकता हूं x बराबर क्या, एक सेट बन जाएगा डॉट 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 डॉट, छोटे मतलब नेगेटिव सभी मान होंगे, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 एंड 1 हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं लिया जा सकता क्योंकि बराबर की इक्वलिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ 2 से छोटे मान की बात की गई है, तो ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। आगे अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, क्या सेकंड पॉइंट की बात करें, x एक वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या की अगर बात करते हैं तो ये होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन क्या चाहिए मुझे, 2 चाहिए। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से लिखने वाले हैं, किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले हैं। वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्याओं के समूह में आप जानते हैं पॉइंट वाली नंबर्स भी आपके काउंट होते हैं, तो इस सेट को आप समुच्चय के माध्यम से नहीं दर्शा सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरवल की बात करने वाले हैं। आप जानते हैं क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए x का मान आपका क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू, लेस देन की बात हो रही है, छोटे की बात हो रही है, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2, और यहां पर ओपन इंटरवल रहेगा। तो जो x का मान जो आपका बनने वाला है, जो हल हो जाएगा, जो इसका आशंका का हल होगा, वो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 तक रहने वाला है। सभी वास्तविक संख्याएं आपकी इसी में आ जाएंगी। बढ़ेगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, हल कीजिए, कंडीशन आपकी वही है। तो देखिए आशंका की बात करते हैं, क्या आशंका की बात करते हैं, लिखा हुआ है 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2, 8 को पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 8 हो जाएगा,
तो 3x इज ग्रेटर देन माइनस का 6, x इज ग्रेटर देन माइनस का 6/3, 2 से 3 से ब्रेक करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। x इज ग्रेटर देन -2 यानी x की जो वैल्यू आपको लेनी है वो -2 से सभी बड़ी लेनी है। तो देखिए किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं। पॉइंट फर्स्ट देखिए आपका क्या है, x एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर की बात करनी है, किसकी बात करनी है, इंटीजर की बात करनी है। अब देखिए अगर हम बात करें तो कह रहा x का मान हमें क्या चाहिए, -2 से बड़ा चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2 से बड़ा चाहिए तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन की कंडीशन जो है वो आपकी बन जाएगी, समीकरण का जो हल हो जाएगा वो इस तरीके से आपका रहने वाला है। बात करेंगे आपसे सेकंड पॉइंट पर, लिखा हुआ है x एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर की कंडीशन में अभी मैं आपको बता चुका हूं, क्या यहां पर कह रहा है x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 की बात कर रहा है। तो जो हल हो जाएगा समीकरण का, जो हल हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट, -2 टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इसका एक हल हो जाएगा, असमीका का एक हल कहलाने वाला है। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर इनफाइनाइट के मध्य जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सभी के सभी इस असमीका के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, उन्हें वास्तविक संख्या x के लिए हल करना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। इस कंडीशन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, ये कंडीशन आपकी है। सबसे पहले आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए दो कंडीशन आपकी बनती हैं। जैसे आपको मान लीजिए इस 3 को खत्म करना है तो दोनों पक्षों में से आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में से 3 घटा दीजिए, क्या, दोनों पक्षों में से 3 घटा दीजिए। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि आप x को इधर ले आइए, उस संख्या को उस तरफ ले जाइए। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। हो जाएगा 4x - 6x इज लेस देन 7 - 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 2x इज लेस देन क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब जैसे ही x के साथ नेगेटिव चिन्ह आता है वैसे ही ये नेगेटिव को आप पॉजिटिव बनाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, इक्वलिटी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, इक्वलिटी चेंज हो जाती है। आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन -4 लिख दीजिए, x इज ग्रेटर देन -4/2, इसे आप 2 बार कैंसिल कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 रहने वाला है। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मान निकल कर आएगा वो आपका क्या आएगा, किस प्रकार से रहने वाला है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए हमें बात करनी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखिए हमें बात करनी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात करेंगे तो समीकरण का जो हल हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए वास्तविक संख्या में पॉइंट के नंबर्स आते हैं इसलिए हम इंटरवल के तौर पर दर्शाते हैं। याद होना चाहिए आपको, जब भी चाहे प्लस का इनफाइनाइट हो चाहे आपका माइनस का इनफाइनाइट हो, दोनों की जगह ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं, छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जब इक्वलिटी ग्रेटर देन और या लेस देन लगी होती है तब भी आपका क्या होता है, ओपन इंटरवल आता है। जब इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो तो वहां पर आपका क्लोज इंटरवल आता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया हुआ था। देखिए अब इसको कह रहा है यहाँ पर x का मान -2 से हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। -2 से बड़ा -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट होगा, तो हो जाएगा -2, इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए छठा प्रश्न आपका क्या है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। x के पदों को एक तरफ ले जाइए, संख्या को एक तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा देखिए 3x - 5x इज ग्रेटर देन -1 माइनस का 7, ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 में से 5 घटाइएगा तो माइनस का 2x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां देखिए 2x की जगह माइनस का साइन आता है, माइनस इधर से आप समाप्त करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वलिटी जो है वो बदल जाएगी। तो x का मान इज लेस देन 6/2, इसे आप कैंसिल कर दीजिए तो x इज लेस देन माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x इज लेस देन -3 यानी आपको सॉल्व करना है किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हमें बताना है, रियल नंबर के लिए बताना है आपको। तो समीकरण का जो हल हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से, देखिए -3 से छोटे नंबर चाहिए, तो -3 से जब छोटे की बात होगी तो माइनस का इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है, हल बनने वाला है। तो आइए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए हो जाएगा 3x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3। पहले आपको क्या करना है, इस 3 का गुणा इस ब्रैकेट में, इस 2 का गुणा इस ब्रैकेट में कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस क्या 6। अब देखिए इस x को पक्षांतर कर लीजिए, 3 को इस तरफ लाइएगा तो हो जाएगा 3x - 2x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का क्या 3, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या लिखना है, हल लिखना है, क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए समीकरण का हल, ये हो जाएगा आपका क्या x बिलोंग्स टू, देखिए कह रहा है x का मान आपको -3 से क्या छोटा और बराबर चाहिए। छोटे की बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और माइनस चिन्ह जब आता है तो वहां पर माइनस की ओपन इंटरवल लगता है। यहां पर देखिए इक्वलिटी बराबर की है तो माइनस का 3 और आपका क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगाने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 माइनस एक्स है। देखिए गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 6 माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये 2x आगे ले आइएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 6 पक्षांतर करेंगे तो -6, यहाँ से माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कितना बचेगा 4। अब कंडीशन में आपका माइनस का x इज ग्रेटर देन -4 है, अगर यहाँ माइनस माइनस आप प्लस कर देते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए जब भी आपके x के साथ नेगेटिव चिन्ह होता है तो पहले आपको इक्वलिटी जो है वो बदलनी होती है, तो आप इक्वलिटी यहाँ पर बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, हल करते हैं, क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, -4 से छोटे की, सॉरी 4 से छोटे मान की बात कर रहा है तो ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू क्या हो जाएगा 4 एंड क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, हल बनेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए बात करने वाले हैं आपसे अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट रहेगा प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है और प्रश्न नंबर 10। दो प्रश्न आपके सामने लिए हैं, इन क्वेश्चन को आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है x प्लस x बटे 2 और प्लस x बटे 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या 11 है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर एलसीएम की बात कर लीजिए,
तो एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा इज लेस देन 11। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 6 3 9 9 9 2 11x बटे 6 इज लेस देन 11, क्रॉस गुणा करा सकते हैं आप, तो 11x इज लेस देन हो जाएगा 66, x इज लेस देन 66 अपॉन 11, इसे आप ब्रेक कर दीजिए 6 बार में, तो x इज लेस देन क्या बनेगा 6 रहेगा, क्या रहेगा x इज लेस देन 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इज लेस देन 6 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें x के वास्तविक मान के लिए, रियल नंबर की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू, देखिए x का मान 6 से छोटा चाहिए और छोटे की कंडीशन में माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक जाना है 6 तक रहना है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपको कहां तक रहना है 6 तक रहना है। तो इस तरीके से इस समीकरण का जो है वो आपका हल बन जाएगा। आगे अगर बात करें तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 10, लिखा है x/3 इज ग्रेटर देन x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। यहां आप सॉल्व कर सकते हैं तो x/3 इज ग्रेटर देन x प्लस 2 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 3x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस का 3x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, माइनस का x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, इस माइनस के साइन को जब आप समाप्त करेंगे खत्म करेंगे तो ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, इक्वलिटी जो है वो आपकी बदल जाएगी। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हल की, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए x का जो मान हो जाएगा -6 से छोटा चाहिए, -6 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट टू -6 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका रहने वाला है, इस तरीके से आपका ये सॉल्व होने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए बात करते हैं आपसे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 रहेंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको वास्तविक संख्या के लिए ही सॉल्व करना है। तो देखिए 3x - 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस ब्रैकेट का गुणा कराइएगा इस संख्या में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 6/5 इज लेस देन इक्वल टू 10 माइनस का 5x अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब आप क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 9x माइनस का 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 - 25x हो जाएगा। अब आपको क्या करना, x के टर्म को एक तरफ कर लेना है, तो ये हो जाएगा 9x + 25 इज लेस देन इक्वल टू 50 + 80 हो जाएगा 18, हो जाएगा 9 5 14, ये हो जाएगा आपका 34x इज लेस देन इक्वल टू 68, क्या 68, x इज लेस देन इक्वल टू 68/34, इसे 2 से ब्रेक कर दीजिए, हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है। देखिए ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आप अगर बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से छोटा चाहिए और माइनस का इनफाइनाइट टू क्या हो जाएगा 2, क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ लगी है लेस देन इक्वल टू। तो जहां पर इस तरीके की इक्वलिटी लगी होती है, जहां बराबर का साइन होता है, वहां पर आपका क्लोज इंटरवल आता है। क्या आता है, क्लोज इंटरवल आता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न जो है बन जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x/5 + 4/1 कर लीजिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। पहले आप यहाँ क्या करिएगा, एलसीएम की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका 3x + 20/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6 लिख सकता हूँ इसे। ये आपका हो जाएगा 3x + 20/10 एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3।
क्या करिएगा आप क्रॉस गुणा करा दीजिए। क्या कराइए, क्रॉस गुणा करा दीजिए। तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 9x हो जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 9x माइनस का 10x, 9x माइनस का 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 60 और ये उधर जाएगा, ये भी माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो हो जाएगा क्या, ये x इज लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान यही देना होता है, जब भी x के साथ नेगेटिव का साइन आता है तो इक्वलिटी जो है वो आपकी बदल जाती है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा माइनस 120 से छोटा चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 120 क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 13। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न जो रहेगा वो 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 2। पहले इस ब्रैकेट में गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस का 6 माइनस का 10 इज लेस देन 6x माइनस का 12। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 में से 10 घटाइएगा तो 4 इज लेस देन 6x माइनस कितना 12 हो जाएगा। क्या करिएगा 6x को आप आगे लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 6x इज लेस देन माइनस का 12, इसे उधर भेज दीजिए प्लस का 4 हो जाएगा। जी है। अब यहाँ पर माइनस का 2x इज लेस देन माइनस का 8 बचेगा। जैसे ही आप यहाँ माइनस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। चाहे आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 टाइम्स x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो x का मान आपका बनेगा, x का मान बनेगा ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल 4 से इनफाइनाइट रहेगा। ये इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर रहेगा। क्या बनेगा, आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 14 पर। क्या क्वेश्चन नंबर 14 की बात करिएगा। लिखा है 37 माइनस का 3x प्लस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3। ये रहेगा आपका। अब देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 37 माइनस का 3x माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस का 24। इस तरीके से रहेगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा कितना 32 बचेगा। माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और प्लस 24। माइनस का 3x माइनस का x इज ग्रेटर देन 24 माइनस 32 हो जाएगा। माइनस का 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये बचेगा माइनस का 8। माइनस का 8 माइनस 1 का भाग कर दीजिए, माइनस 4x अपॉन माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 1। ये हो जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8 अपॉन 4 काट दीजिए तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो हल बनेगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू कह रहा है 2 से छोटा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए तो हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से कहां तक 2 तक क्लोज इंटरवल लग जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी जो है वो आपकी बराबर बानी रहने वाली है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे, आइए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर। आज के हमारे ये अंतिम 2 प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अपने अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ x/4 इज लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 और माइनस का 7x माइनस 3 अपॉन 5। देखिए इस साइड आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 15, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए
25x माइनस का 10 माइनस का 21x और ये माइनस माइनस हो जाएगा +9, ये हो जाएगा x अपॉन 4 लेस देन 25 में से 21x घटा दीजिए तो आपका 4x बचेगा। क्या बच जाएगा? 4x बच जाएगा। 9 में से 10 घटाइएगा तो माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कैंची का गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 15x इज लेस देन 16x माइनस का 4। देखिए ये हो जाएगा 15x माइनस का 16x इज लेस देन -4, ये बचेगा -x इज लेस देन -4, माइनस का भाग कर दीजिए माइनस, तो ये ग्रेटर देन -4 अपॉन -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आप लिखने वाले हैं, इसका जो आंसर बनेगा वो ग्रेटर देन 4 यानी 4 से इनफाइनाइट तक जाना है। कहां तक जाना है? 4 से इनफाइनाइट तक जाना है। ये कंडीशन जो आपकी रहेगी वो 4 से इनफाइनाइट रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 4 से इनफाइनाइट की रहने वाली है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और आज के अपने अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो रहेगा वो अंतिम प्रश्न रहने वाला है। किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हल करना है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस आज मैंने आपको कराए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके थे। आइए बात करेंगे आज आपके अंतिम प्रश्न पर। अंतिम जो प्रश्न रहेगा हमारा 16वां प्रश्न रहने वाला है। लिखा है 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2/4 एंड माइनस का 2 माइनस x अपॉन 5। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम जो आएगा वो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हो जाएगा 15x माइनस का 10 माइनस का 8 एंड माइनस माइनस प्लस 4x। देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19x और ये माइनस का 18 बटे कितना 20। गुणा करा दीजिए, कैंची का गुणा कराइएगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40। क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40x हो जाएगा माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 तिया 57x और माइनस के 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। पक्षांतर करिएगा तो 40x माइनस के 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 54 प्लस का 20। जब आप घटाइएगा तो माइनस का 17x बच जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कितना? 34। कितना हो जाएगा? माइनस का 34 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस चिन्ह का भाग कर दीजिए आप, तो -1 इक्वलिटी बदल जाएगी, ये हो जाएगा 17x इज लेस देन इक्वल टू 34। तो इसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 34/17 2 टाइम्स, ये हो जाएगा। तो हल जो हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -2 से सॉरी +2 से छोटे मान की बात हो रही है, तो हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट कॉमा 2 क्लोज इंटरवल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के हमारे। 16 क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए। इसके जो क्वेश्चंस और बचते हैं इस एक्सरसाइज में, उन क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, जरूर आऊंगा। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।